हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम रेलवे ग्रुप डी साइंस का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 करेंगे। फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है यांत्रिकी। द्रव्यमान किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान है। किसी वस्तु या पिंड का जड़त्व मापने की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान है। सभी जगह एक समान रहता है तो द्रव्यमान, यह कभी नहीं बदलता है। अब है भार। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल या गुरुत्वीय बल उस पिंड का क्या कहलाता है? तो भार कहलाता है। और W बराबर क्या होता है? तो mg होता है। भार कैसी है राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। यह विभिन्न स्थानों पर परिवर्तनशील रहता है। दूरी व विस्थापन। दूरी व विस्थापन की इकाई। दूरी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। चाल एवं वेग। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? तो वह चाल कहलाता है। और यह कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है? तो वेग, यह एक सदिश राशि होती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो वह त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। और त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समान त्वरण वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन। धनात्मक त्वरण वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ना। ऋणात्मक त्वरण वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घटना, वह ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। कार्य वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो वह ऊर्जा कहलाता है। भौतिकी में कार्य की क्या परिभाषा होती है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। W बराबर FD। अब कार्य किन राशियों का गुणनफल है? तो दो सदिश राशियों का गुणनफल है, F और D। कार्य कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य का व्यंजक क्या होगा जब बल व विस्थापन कोणीय दिशा में हो? तो W बराबर FD cos थीटा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कार्य अधिकतम होगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कार्य का मान 0 होगा। बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य का मान क्या होगा? तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि कॉस। आगे है कार्य एक अदिश राशि है। इसका क्या तात्पर्य है? तो कार्य कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है, यह कोई कार्य नहीं। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए कौन सी शर्त पूरा होनी चाहिए? तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वह संवेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य का क्या मान होगा? तो वह ऋणात्मक होगा। बल और विस्थापन के मध्य किस कोण पर कार्य का मान ऋणात्मक होता है? तो 180 डिग्री पर। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु किए गए कार्य का मान होगा 0 होगा। कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, कार्य का क्या मान होगा? 0, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। कार्य का मान किस पर निर्भर करता है? तो प्रयुक्त बल पर, वस्तु का विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। ससंजक बल कोहेसिव फोर्स क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। असंजक बल एडहेसिव फोर्स भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स कहलाता है। किस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो
निर्माण होता है और न विनाश अपितु केवल रूप में परिवर्तन होता है, तो वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मा का अनुभव करने वाले विकिरण क्या है, तो वह अवरक्त विकिरण है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है, तो वह स्थिर होता है। अब पढ़ेंगे शक्ति, पावर। कार्य करने की दर क्या कहलाता है, तो वह शक्ति कहलाता है। यदि कोई कर्ता t समय में w कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगा, तो P बराबर W/t। कौन सी भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो वह शक्ति। शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। अब पढ़ेंगे ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, तो ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या है, तो वह जूल है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, E के बराबर ½ mv²। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो गतिशील पिंड के m और v पर निर्भर करता है, मतलब वस्तु के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कणों की गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होगा, तो गैसों में। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो गतिज ऊर्जा में। गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा। वस्तु में गतिज ऊर्जा की वृद्धि किसके कारण होता है, वस्तु की गति के कारण। जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली गैस ऊर्जा होती है, तो वह गतिज ऊर्जा होता है। बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन चक्की टरबाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वह गतिज ऊर्जा को। एक पेंडुलम का झुलना में कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा व संवेग में क्या संबंध होता है, तो E के बराबर P²/2m होता है, जहाँ P बराबर mv। संवेग का मान 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। किसी बंदूक से गोली चलाने पर इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा में। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना। किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा में। गिरते हुए नारियल में कौन सा ऊर्जा होता है, तो गतिज ऊर्जा। संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना, क्योंकि E के बराबर P²/2m। घड़ी की चाबी में कौन सी संचित ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका गया और यह भूमि के अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है, तो ऊंचाई h के 1/4 बिंदु पर वस्तु में ऊर्जा होगा कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा किस में संग्रहित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा में। बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, तो स्थितिज ऊर्जा के। किस ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगा। ऊंचाई के संदर्भ में कौन सी ऊर्जा घटती या बढ़ती है, तो स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई बच्चा गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। हवाओं में कैसा ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का प्रतिवर्तन किस में होता है, तो विद्युत ऊर्जा में। प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब ट्यूबलाइट या हीटर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। न्यूटन के गति विषयक नियम।
गति के नियम को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम विषयक नियम है, सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अर्थात विराम अवस्था में है तो विराम स्थिति को, या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील स्थिति को। यह न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? तो शून्य के बराबर होगा। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, स्थिरता का जड़त्व और गति का जड़त्व। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह टूट जाता है। हथौड़े के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल व कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो वह जड़त्व कहलाता है। ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, क्योंकि गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लगाने में मदद करे। मेज पर रखी वस्तुओं का ढेर किस कारण हटता नहीं है? तो जड़ता के कारण। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में किस बल का अनुभव करता है? तो जड़त्व बल का। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह गति के किस नियम की व्याख्या करता है? तो जड़त्व के नियम का। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है, सिक्का किधर गिरेगा? तो व्यक्ति के पीछे। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? तो गति के जड़त्व के कारण। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। तो यह गति के किस नियम की व्याख्या करता है? तो गति के द्वितीय नियम की। गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम के दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण। समान वेग से आते हुए क्रिकेट गेंद या टेनिस गेंद से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, हल्की होने के कारण। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। गाड़ियों में स्प्रिंग तथा शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग से। गति का दूसरा नियम किसे समझने में सहायक है? तो बल के प्रभावों को। न्यूटन की गति विषयक किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। तो वह है तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम किनके बीच संबंध दर्शाता है? यह स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। प्रत्येक क्रिया की उसके समतुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तृतीय नियम के अनुसार दीवार पर फेंकी हुई गेंद किस गति विषयक नियम के कारण टकराकर वापस लौटती है? तो गति विषयक तृतीय नियम के कारण। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के संबंध में सही कथन है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। गति विषयक तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, यह तृतीय नियम का उदाहरण है। नाव के किनारों पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना।
ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सभी न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। अब रैखिक संवेग, बल और समयांतराल के गुणनफल को रैखिक संवेग कहते हैं। और आवेग बराबर बल गुना समयांतराल। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो P बराबर mv। आवेग किसके तुल्य होता है? आवेग संवेग के बराबर होता है और इसका मात्रक एवं विभव दोनों समान होता है। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो क्या घटित होता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज ऊर्जा का क्या मान होगा? संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाता है। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg तथा पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघटन की दिशा क्या होगा? तो विपरीत दिशा होगा। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान व वेग दोनों पर निर्भर करता है। यदि संवेग p और वेग दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयोग सूत्र क्या है? P/v, क्योंकि P बराबर होता है mv। m निकालेंगे तो P/v। संवेग संरक्षण का नियम, गति विषयक तृतीय, द्वितीय व तृतीय नियम के संयोजन का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? तो संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? तो नियत रहता है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है, एक सेल के विस्फोट के बाद उसके कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है। यदि 2 समान गोलियां भारी व हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाएं तो किस बंदूक से चोट लगने की संभावना अधिक होगी? तो हल्की वाली बंदूक से। प्रक्षेपी गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेपी गति से क्या तात्पर्य है? जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाए तथा उसका पक्ष परिवलयाकार हो। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेपी गति के दौरान क्या स्थिर रहता है? तो उसके वेग का क्षैतिज घटक। प्रक्षेपी पथ को क्या कहा जाता है? तो प्रक्षेपित पथ कहते हैं। प्रक्षेपी गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण कब बनता है? तो जब प्रक्षेप पथ ऊंचा हो। प्रक्षेपी गति में कुल उड़ान का समय कितना होता है? तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय से 2 गुना अर्थात उड्डयन काल के बराबर। उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। परास क्या होता है? उड्डयन काल में पिंड द्वारा मापी गई क्षैतिज दूरी। किसी प्रक्षेपी कोण के लिए क्षैतिज परास का मान होता है थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा। किसी प्रक्षेपी कोण पर क्षैतिज परास अधिकतम होता है तो 45 डिग्री पर। आगे है बल एवं घर्षण बल, फोर्स एवं फ्रिक्शन फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल, प्रबल बल, स्थिर विद्युत चुम्बकीय बल, ये सभी घर्षण बल एवं घर्षण बल के उदाहरण हैं।